सन 1935 की बात है, जब जासूस विनोद अपनी बुद्धिमत्ता और तेज दिमाग के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। एक दिन सुबह सुबह विनोद को एक फोन आया। फोन पर एक घबराई हुई आवाज ने कहा, विनोद बाबू, कृपया तुरंत आइए, मेरा अनमोल हीरा चोरी हो गया है। विनोद तुरंत अपने उपकरणों के साथ उस पते पर पहुंच गए। यह शहर के सबसे अमीर व्यापारी रणजीत सिंह का घर था। रणजीत ने बताया कि उनका एक बेशकीमती हीरा, जिसे नक्षत्र कहा जाता था, रातों रात गायब हो गया था। यह हीरा उनके परिवार की धरोहर था और पीढ़ियों से संजो कर रखा गया था। विनोद ने घर की जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हीरे के कमरे की जांच की। वहां कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियां ठीक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हीरा हवा में गायब हो गया हो। विनोद ने घर के सभी कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। सभी ने कहा कि उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा, लेकिन विनोद को यकीन था कि यह एक अंदरूनी काम था। विनोद ने घर के आसपास के इलाके की भी जांच की। उसने देखा कि घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था, जिसमें एक पुराना कुआं था। कुएं के पास कुछ ताजे पैरों के निशान थे जो अंदर जा रहे थे। विनोद ने कुएं की जांच की और पाया कि कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। उसने सुरंग में प्रवेश किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। सुरंग अंधेरी और संकरी थी, लेकिन विनोद की टॉर्च की रोशनी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। सुरंग के अंत में विनोद को एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक बड़ी सी तिजोरी थी। तिजोरी का ताला टूटा हुआ था और उसके अंदर कुछ नहीं था। विनोद ने कमरे की अच्छी तरह से जांच की और उसे कुछ संदिग्ध वस्त्र और नक्शे मिले। तभी विनोद को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी टॉर्च बंद की और छुप गया। एक अजनबी व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ और तिजोरी के पास गया। वह व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा था। विनोद ने मौका पाकर उसे पकड़ा और कहा, तुम्हारी चालाकी खत्म हो गई है। अब बताओ, हीरा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस आदेश मिले थे कि मैं इस तिजोरी की निगरानी करूं। विनोद ने उसे कसकर पकड़ा और बाहर ले आया। विनोद ने उस व्यक्ति को रणजीत के सामने लाकर खड़ा किया। उसने कहा, यह व्यक्ति तिजोरी की निगरानी कर रहा था, लेकिन इसे भी असली अपराधी ने इस्तेमाल किया है। तभी रणजीत के बेटे अर्जुन ने सामने आकर कहा, विनोद बाबू, मुझे लगता है कि मुझे कुछ पता है। पिछले कुछ दिनों से मुझे हमारे घर के नौकर श्याम के बारे में कुछ अजीब लगा। उसने अचानक महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। विनोद ने तुरंत श्याम को बुलाया और उससे पूछताछ की। श्याम ने पहले तो मुकरा, लेकिन जब विनोद ने सबूत दिखाए तो उसने सच कबूल कर लिया। श्याम ने बताया कि उसने हीरा चोरी नहीं किया, बल्कि उसे चोरी करने के लिए किसी और ने मजबूर किया था। विनोद ने श्याम से पूछा, तुम्हें किसने मजबूर किया? श्याम ने कहा, मुझे किसी ने नहीं, बल्कि हमारे घर के ही एक सदस्य ने। लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक चिट्ठी, उसमें कुछ हजारों रुपए और हीरा चुराने का प्लान का नक्शा मेरे कमरे में मिला था, और चिट्ठी में काम पूरा होने के बाद और ज्यादा पैसे देने का वादा किया था। उसके बाद विनोद ने परिवार के सभी सदस्यों की गतिविधियों की गहराई से जांच की। उसे पता चला कि रणजीत का भतीजा मोहन काफी बार बैंक आ जा रहा था और बैंक अधिकारी से मिल रहा था, क्योंकि मोहन जुए में काफी कर्ज में था और उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे। विनोद ने बैंक अधिकारी से पूछताछ की और पाया कि बैंक अधिकारी ने मोहन को कर्ज देने से मना किया था, क्योंकि उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। विनोद को पक्का यकीन हुआ कि पैसे के लिए मोहन ने श्याम को कुछ हजारों रुपए और हीरा चुराने के प्लान का नक्शा देकर उससे हीरा चोरी करवाया होगा, और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हीरे को सुरंग के कमरे में उसे छुपा दिया होगा। विनोद ने मोहन के घर में अचानक बिना बताए धावा बोला और उसे हीरे के साथ रंगे हाथों पकड़ा और उससे हीरा बरामद किया। उसने कहा, मोहन, तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और इसके परिणाम भुगतने होंगे। मोहन ने अपनी गलती मान ली और रणजीत से माफी मांगी। रणजीत ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा। इस तरह विनोद की तेज बुद्धि और सूझबूझ ने केस सुलझा लिया।
हीरा वापस मिलने के बाद रणजीत ने विनोद का धन्यवाद किया और कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत ने हमारे परिवार की धरोहर को बचा लिया। हम आपके आभारी रहेंगे। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम ही सच की रक्षा करना है। इस प्रकार विनोद ने एक और रहस्य सुलझा लिया और साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। अंत में यही सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान ईमानदारी और धैर्य से ही निकाला जा सकता है। यदि आपको यह एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इस टेलटून्स हिंदी चैनल पर आपको एनिमेटेड शॉर्ट वीडियो की एक श्रृंखला मिलेगी जो मनोरंजन, प्रेरणा और दिलचस्पी से भरपूर है। थैंक यू।